हालेलुया। इस समय की आराधना का आइए जहाँ कहीं पर भी है उस परमेश्वर की आराधना करें, उस महान परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने जीवों पर सब लोग खड़े हो जाइए और उस परमेश्वर की आराधना करें जो अद्भुत है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो दया का सागर है। उस परमेश्वर की हम सब मिल के आइए, सब लोग आराधना करें। आइए आराधना करें। ओ तेरे लाए यीशु नाम, सामने लाए यीशु नाम। ओ तेरे लाए यीशु नाम, सामने लाए यीशु नाम। ओ तेरे लाए यीशु नाम, सामने लाए यीशु नाम।
हालेलुया। स्वागत है ऑनलाइन चर्च में। हालेलुया। सब जन अपने स्थान पे खड़े होंगे और हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। रोबो सीखे रेबो शाखा मान रीबो सेखे बो शाखा मान रीबो सेखे रे रो सीखे मान रीबो शाखा मान रेबो शाखा रेबो सेखे मान रीबो सेखे बो शाखा मान रीबो सेखे बो शाखा मान रे रोबो सीखे बो शाखा मान रेबो से। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रार्थना बिंदु है पहला। हम प्रार्थना कर रहे हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन कहता है कि मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले मिनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शक्ति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके, क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की दृष्टि में अच्छा है और वह भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। हम विश्व के देशों में वैक्सीन को फैलाव और ग्रहणकर्ता के विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं। घोषणा कीजिए कि अवश्य वैक्सीन की हर दुष्ट योजना दिन का प्रकाश नहीं देखेगी। विश्व के देशों में सत्यनिष्ठा, न्याय और शक्ति की घोषणा कीजिए। उन दुष्टों की आत्माओं के ऊपर अधिकार लीजिए और उन्हें भगा दीजिए, जो मनुष्य को, दिमाग को और देशों को, निरस को बुराई के प्रभावित करती है। पूरे विश्व में मसीह के उद्धार के राज की घोषणा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। रोबो से खेबो शमा खा रेबो से रे रोसी खेबो शमान रिबो सा खमान रेबो से खे रेबो सा खमान रे रोसी खेबो शा खमान रेबो से खेबो शा खमा रोसी खेबो शमान रेबो से खमान रेबो सी खे रे रोसी खेबो शा खमान रिबो से खेबो शी खमान रेबो खेबो रोसी खेबो शा खमान रेबो से खे मो के रेबो सी खे रोसी खे मान रिबो से खेबो शा खमान रिबो खे मा करेबो सी खेबो शा खमान रिबो से खे मान रे खेबो शी खेबा रो खेबो सी मान रिबो सी खे मान रेबो से खे रे रो खेबो सी मा खरेबो सी खे मान रिबो से खे मा शा खमा रो खेबो सी मान रिबो से खेबो शा खमान रेबो से खेबा रो खेबो सी मान रिबो से खे मान रिबो खबा से खे रे रो खो मान रिबो से खे मान रिबो सा मा खा रो से खेबो शी खमान रिबो से खे मान रिबो से खे रेबो रो खेबो सी खे मान रिबो सा खमान रिबो से खेबो शा खमा रो से खेबो सी मान रिबो से खे मान रिबो शा खमान रे रो खेबो सी खे मान रिबो सा खमान रिबो से खे मान रोसी खेबो शमा रो खेबो सीमा खरेबो सी के रे रोसी खेमान रिबो शा खमान रे रो खेबो सी खमान रेबो सा खमान रेबो सी रो खेबो शी खेमान रिबो शा खमान रेबो सा खरे रोबो सी खेमान रिबो सा खमान रेबो खेबो शमा खरे रोसी खेबो शमान रेबो से खेमा शा खरे रोमा खरेबो सी रेबो से मा खरेबो सी खेबो शा खमा रोसी खेबो शिमान रिबो से खेमान रिबो से खेबो शा खरे रोसी खेबो शी खमान रेबो सी मा खरेबो सी खे रोसी खेमान रिबो से खेमान रिबो शा खमान रे रो खेबो शी मा खरेबो सी मा खरेबो रोसी खेबो शी खमान रेबो खेबो शा मा खरेबो रोमान रिबो सी खेरेबो शा खमान रेबो खेबो मारेबो सी खेमान रिबो सी खमान रिबो खेबो सा मा खरे रोसी खेबो शी खमान रेबो खेबो मा खरेबो सी खेरेबो शी मान रिबो शा खमान रे रो खेबो शी मा खरेबो सी खेरेबो मा खरेबो सी मा खरेबो री रेबो के बाशी खेरेबो शी मान रेबो से खेमान री रो खेबो सी मा खरेबो सी मा खरे रो रेबो शी खेमान रिबो सी खेमान रे रो खेबो सी खमान रिबो खेबो शी मा खरे रो रेबो शी मान रिबो सी खेमान रिबो खेबो शा मा खरेबो सी खेरेबो खमान रिबो से खेबो शा खबा रो मा खेरे रो सी खमान रिबो खेबो शी मान रेबो से खेरे रो खेबो सी खमान रिबो शी खमान रे रो खेबो सी खमान रेबो सी खमान रे वो शी खेमान रिबो खेबो शा मा खरेबो शी रे रो खेबो सी खमान रिबो सी खेमान रिबो शा खमा। हालेलुया, हालेलुया।
अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना बिंदु दूसरा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं अनुग्रह फेलोशिप के हर सदस्य के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे सब समय के लिए सचेत होंगे जिसमें हम हैं, उनकी आंखें खुली होंगी, उनके संपर्क क्षेत्र की बेगारी के लिए घोषणा कीजिए कि हमारे भाई लोग उत्साहित हैं हर जगह सुसमाचार सुनाने के लिए। घोषणा कीजिए कि उनके द्वारा बहुत से लोग अंधकार से प्रकाश में आ रहे हैं और परमेश्वर के पुत्र की महामारी और स्वतंत्र में लाए जा रहे हैं। कोई भी सुसमाचार को अपने तक सीमित ना रखेगा, किंतु अपने आत्माएं जीतने के प्रभाव में दृढ़ कल्पनिक हो जाएंगे कि वह खोए हुए को मना पाए उद्धार ग्रहण करने के लिए समय भी शीघ्र को देखते हुए। यिर्मयाह 20:9 वचन कहता है, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँ, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों की धधकती हुई आग जो, और मैं अपने को रोकते थक गया, पर मुझसे नहीं रहा जाता। प्रार्थना कीजिए। रोबो से रेबो शाखा मान रिबो से खेबो, रोबो से खेबो शाखा मान रिबो से खेबो शाखा मान रे, रो से खेबो शाखा मान रिबो से खेबो शाखा मान रिबो से खे, रोबो से खेबो शामान रिबो से खेबो शाखा रे, रोबो शिमान रेबो से खेबो शिमा खरेबो से खे, रोबो से खेमान रिबो से खेमान रेबो शाखा मान रे, रोबो से खेबो शाखा मान रेबो शिखे, रोमा खेरेबो सी रेबो शाखा मान रिबो से खेमा रे, रोबो सी खेमा से खेरेबो शाखा मान रे, रोबो खेबो सी खेमान रेबो शाखा मान रिबो से खेबो शाखा रे, बो शी खेरेबो सीमा खरेबो सीमा खरेबो मान रिबो से खेबो शिखा मान रेबो से खेरे, रोबो सी खेमान रिबो से खेमान रिबो खे, रो खेबो सीमा खरेबो सी खेमा, रोबो सी खेमान रेबो सी खमन रेबो खेबो सी रे, रो खेबो सी खमन रेबो सी खेमा, रो से खेबो सी खमन रेबो से खेरेबो शाखमा, रोबो खेबो सी मन रिबो से खेबो सी खमन रे, रो सी खेबो सी खमन रेबो सी खेमा ओखे, मन रिबो से खेबो सी खमन रेबो से खे, रोमा खरेबो सी खेमन रिबो से खेबो रे, रो खेबो सी खेमन रिबो सा खमन रे, रोबो सी खमन रिबो सी खेरेबो खमन रे, रो सी खेबो सा खमन रिबो से खेमा रे, रो खेबो सी मा खरेबो सी मा रेबो सी रे, रो खेबो सी खमन रिबो से खेमा सा खमन रिबो खेबो सा, रोबो सी खेमन रिबो से खेबो सी खमन रे, रोबो से खेबो सी मन रिबो से खेमा, रो सी खेमन रिबो से खेमन रिबो सा खमन रे, रो सी खेमन रिबो से खेमन रे, रो खेबो सी खमन रेबो सी खेरे, रोबो खमन रिबो से खेमा से खेरेबो सी माखा, रो से खेबो सी खमन रे, रो सी खेमन रिबो सी खमन रेबो सी खमखे, रोबो सी खेमन रिबो सा खमन रेबो सा खबा, रो खेबो सी मन रेबो सी खेरे, रो खेबो सी खमन रेबो सा खमन रिबो, रो खेबो सी खेमन रिबो सी खमन रे, रो खेबो सी खमन रिबो केबो, रोमा खरेबो सी खेमन रिबो सा खमा, रोबो से रोसी खेबो सी खमन रेबो शिखे, मा खरेबो सी खेमन रिबो सा खमन रेबो खे, मा खरेबो सी खेरेबो खमन रे, रोमा खेरेबो सी खेमन रिबो सा खमा, रोबो से खेमन रिबो से खेमन रेखे, रोबो से खेमन रिबो सा खमन री, रोबो सी खेमन रिबो सी खमन रे, रो खेबो सी मन रेबो सी खमा। हालेलुया। खड़े रहिए अपने स्थान पे, इस समय आराधना करें। हालेलुया। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया
बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। यीशु तेरा नाम सबसे
खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। शास्त्र में लिखल बतिया सच होई गइला, शास्त्र में लिखल बतिया सच होई गइला। मरियम कुंवारी से पुत्र एक भइला, मरियम कुंवारी से पुत्र एक भइला। अनादि कुल परमेश्वर दाऊद के वंश के झूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। जंगल में स्वर्ग दूत दिहला खबरिया, जंगल में स्वर्ग दूत दिहला खबरिया। अइला उद्धार करता दाऊद के नगरिया, अइला उद्धार करता दाऊद के नगरिया। नाचत गावत अइला गणरिया, दूतन के बतिया सुन के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। पूरब दिशा में एगो चमकल तरैया, पूरब दिशा में एगो चमकल तरैया। यहूदियों के राजा जन्मे बैतलहम नगरिया, यहूदियों के राजा जन्मे बैतलहम नगरिया। नाचत गावत अइला हो ज्योतिषी स्वर्ग का ताजा देख के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, तो गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा शीर्षक है मध्यस्थता में परिश्रम करना। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सी अध्याय 4 वचन 12 से, जो कहता है, इप्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ मसीह
दूसरों के लिए मध्यस्थता करने के लिए कटिबद्ध है। वे जानते हैं कि यह उनका कर्तव्य है। हम सबको इसी तरह से बनना चाहिए क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है उन लोगों के समर्पण की वजह से ही आज आप वचन का अध्ययन कर पा रहे हैं जैसा कि अभी आप कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि इसी वजह से आप परमेश्वर की वस्तुओं में बढ़ रहे हैं और आज विश्वास में खड़े हैं। हालेलुया। शायद आप यह नहीं जानते, लेकिन आज बहुत से लोग किसी दूसरे व्यक्ति के कारण मसीह हैं जिसने उनके जीवन के लिए जुझारू रूप से प्रार्थना करते हुए मध्यस्थता में परिश्रम किया। बाइबल कहती है कि हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका उठाने वाला कोई ना हो। आप पढ़ सकते हैं सबोपदेशक अध्याय 4 वचन 10 में। यह जरूरी है कि हम प्रार्थना के द्वारा दूसरों की मदद करें और उन्हें ऊपर उठाएं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रार्थना को संग्रहित करने वाले बन जाएं। हालेलुया। प्रार्थना योद्धाओं में शामिल होते हुए स्थानीय कलीसिया इस पर ध्यान देती है। यह पासवान का उत्तरदायित्व है कि कलीसिया को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रशिक्षित करे। प्रेज लॉर्ड। जो लोग प्रेरित पौलुस के आसपास थे, जिनमें से इप्रास नामक व्यक्ति ने इस संदेश को समझा, जैसा कि हमने आरंभिक वचन में पढ़ा, इप्रास ने कलीसिया के दूसरे कुलुस्सियों में परमेश्वर के लोगों के लिए मध्यस्थता की कि वे वयस्क बन जाएं। यह कितना उत्साहजनक है। प्रेज लॉर्ड। जब आप मध्यस्थता की सेवकाई की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आप राज्य में एक श्रमिक के रूप में परमेश्वर का पक्ष ले रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं दूसरों के जीवन को सुधारने और प्रभावित करने के लिए। हालेलुया। यीशु ने कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 9 वचन 37। परमेश्वर को उन लोगों की जरूरत है जो मनुष्यों की आत्माओं के लिए इप्रास की तरह प्रार्थना में परिश्रम करें। वह पुरुष या महिला बने जो परमेश्वर को मिल चुका है, जो उस खाली स्थान में खड़ा हो, जो यह प्रार्थना करे कि लोग मसीह में आ जाएं, जो उन साथी मसीहियों के लिए प्रार्थना करे जो अब तक परमेश्वर की वस्तुओं में वयस्क नहीं बने हैं, और सुसमाचार के सेवकों के लिए भी प्रार्थना करें कि वे अपनी बुलाहट को और सुसमाचार में अपने विधान को पूरा करें। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ये समय प्रार्थना का आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपका अनुग्रह जो उद्धार लाता है सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध किया गया है। इसलिए मैं विश्व भर में पापियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए उनके हृदय खुले हुए हैं। मैं लोगों के दिमाग पर से शैतान की पकड़ को तोड़ता हूं ताकि उद्धार के लिए मसीह के महिमामयी सुसमाचार का प्रकाश उनमें चमके। और मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्व भर में मसीही आत्मा की सामर्थ्य से बलवंत है मसीह के रहस्य का प्रचार करने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 8 NIV अनुवाद से। प्रेज लॉर्ड। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 8 वचन 48 से लेकर 59 और दूसरा राजा अध्याय 1 से लेकर 3 तक। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 11 वचन 12 से लेकर 26 और गिनती अध्याय 22। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कुंदन है। मैं लालगंज से, ज़िला आजमगढ़ से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे अकाउंट में बहुत दिनों से पैसे कट रहे थे। बहुत दिनों से मैं बहुत परेशान था जिससे हम लोगों ने 7:30 और 9:30 बजे तक प्रार्थना किया। ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं हर सुबह शाम। और पास्टर सर ने भविष्यवाणियाँ किया और हम लोग भी भविष्यवाणियाँ करते गए। तो जितने मेरे अकाउंट में पैसे कटे थे उतने सारे वापस आ गए। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पास्टर
पास्टर अजय भारद्वाज का धन्यवाद है जो हमें घोषणाएं करना सिखाया और घोषणाएं करना सिखाया। उस घोषणाओं के द्वारा उस भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हुई। यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। भाई बहन को जय मसीह। मेरा नाम रीनू है, मेरा घर बिलाव है। मेरी खुद की एक गवाही है कि जब मैं अपनी दीदी के घर से मैं अपने घर पर आई तो मेरे कान में एक फुड़िया बन चुकी थी जो बहुत बड़ी हो चुकी थी और बहुत दर्द कर रही थी। इतनी दर्द कर रही थी मुझे सहन नहीं होता था, मैं बहुत रोती थी। तब मैंने परमेश्वर से शाम के बेला प्रार्थना किया और सब पास्टर भाई बहन के साथ प्रार्थना किया और मैंने यीशु के नाम से आदेश दिया कि बीमारी मेरे जीवन में देने का अधिकार नहीं है। मैंने उस समय आदेश दिया कि यीशु के नाम से जो मेरी फुड़िया कान का ही निकल जाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और मेरा जो कान का फुड़िया था वो निकल चुकी है। अब मैं यीशु के नाम में चंगी हूँ। इसलिए परमेश्वर का मैं लाख लाख कोटि कोटि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन चर्च में। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, आज के इस अवसर के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। राजाओं के राजा, आज जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पिता परमेश्वर आपका वचन हर एक के हृदयों में बसने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ वचनों में से निकलकर हर एक को छूने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक की बीमारी आज यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। मैं आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आपके बीमारी को जाने के लिए। हम आदेश देते हैं आपके सारे परेशानियों को यीशु मसीह के नाम में निकलने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उंडेली जा रही है, आपके ऊपर उंडेली जा रही, विशेष करके यीशु मसीह के नाम में। आप जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ इसी वक्त आपको छू रही है, आपको सामर्थ से भर रही है। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ जो आपके अंदर है आपको उत्साहित भी कर रही है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हर एक बीमारी से आप मुक्त हो जाओ इसी वक्त, हर एक वायरस से, हर एक इन्फेक्शन से यीशु मसीह के नाम में मुक्त हो जाओ। हर तरह की बीमारी से, लहू बहने की बीमारी से मुक्त हो जाओ। हर अंदरूनी प्रॉब्लम से हर स्त्रियां मुक्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम आदेश देते हैं हर एक बंद हुए गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हम आदेश देते हैं हर तरह की बीमारी, हर तरह के बुखार प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाएं। हम आदेश देते हैं हर तरह के फेफड़े यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रहें। हम आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में हर तरह के दुष्ट आत्मा इनके शरीर को छोड़े और निकले, शरीर को छोड़े और निकले। हर तरह के दुष्ट आत्माएं शरीर को छोड़े और निकले इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में शरीर की सारी दुष्ट आत्माएं निकले। हम आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में, नाजरत के यीशु मसीह के नाम में हम आदेश देते हैं हर तरह के दुष्ट आत्माएं निकले, हर तरह के बीमारी के शरीर को छोड़े और निकल जाए। हर तरह के भय विचार की आत्मा, बुरे काम की आत्मा छोड़े और निकल जाए, हील हो जाए, इनके हड्डी हड्डी हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ। हर तरह का बीमारी आपके शरीर से गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की बीमारी आपके शरीर से निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के दुष्ट आत्माएं, टीबी की बीमारी से मुक्त हो जाओ, कैंसर की बीमारी से मुक्त हो जाओ, दमे की बीमारी से मुक्त हो जाओ, HIV से मुक्त हो जाओ, शुगर की बीमारी से मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ मलेरिया से, मुक्त हो जाओ टाइफाइड से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुक्त हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुक्त हो जाओ। हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाओ। परमेश्वर की आत्मा आपको छुए। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है। मैं परमेश्वर की सामर्थ को आपके ऊपर रिलीज करता हूँ। इसी वक्त आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, गवाही के लिए खड़े हो पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का बीमारी आपके शरीर को छोड़े और निकले, आपके शरीर को छोड़े और निकले, आपके शरीर को छोड़े और निकले प्रभु यीशु के नाम में निकले। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हर तरह के दर्द निकल जाए, हर तरह के पेट के रोगी चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। लीवर चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। अतड़ियाँ चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ब्लड चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। सेल सिस्टम चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बढ़ जाओ परमेश्वर की सामर्थ से, बढ़ जाओ परमेश्वर की सामर्थ से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर,
धन्यवाद कि लोगों को आप चंगा कर रहे हैं। आपकी आत्मा की सामत इसी वक्त लोगों को छू रहा है। लोगों के जीवनों में परमेश्वर आपका प्रकाश जा रहा है। इनके खिलाफ बनाई शैतान की सारी योजनाएं प्रभु यीशु के नाम में नष्ट है। धन्यवाद, लोग उद्धार पा रहे हैं अपनी बीमारी से, अपने रोगों से, अपनी दुर्बलताओं से लोग उद्धार पा रहे हैं। हर तरह के रोगी आज चंगे हो रहे हैं। हर तरह के रोगी आज चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं इस गवाही के लिए और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को दीजिए कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपको चंगा किया है, आपके आत्मा में सामर्थ गई है, आपके शरीरों में सामर्थ गई है। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में आपके जीवनों को प्रभावित कर रही है। मैं जानता हूं कि आसपास की स्थिति को देखकर आप डरे हुए लोग होंगे। आप समस्याओं के अंदर अपने आप को जाने के लिए महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, परमेश्वर के वचनों में अगर हम और आप खड़े रहेंगे, निश्चय हमारी विजय होगी। शैतान हमें सारी चीज़ों को दिखाता है, हमें डरवाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए प्रकाश है, वह हमें निकालता है। बाइबल दानियल के लिए कहानी दिखाती है कि दानियल कैसे शेर की गुफा में डाल दिया गया और परमेश्वर ने उसे शेर की गुफा में डालने से रोका तो नहीं, लेकिन परमेश्वर उसे वहां से सुरक्षित बाहर लेके आया। कई बार जब आपके जीवन में परेशानियां आती हैं तो परमेश्वर आपको गुफा में जाने से या परेशानियों में जाने से रोकते तो नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर वहां से आपको सुरक्षित लेके आएंगे। अगर आप परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए खड़े हैं, परमेश्वर के लिए सोच रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप परेशानियों में गए भी हैं तो परमेश्वर आपको सुरक्षित लेके आने वाले हैं, ताकि आप परमेश्वर की गवाही दे सको। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ सप्ताह से, पिछले कुछ सप्ताह से हमने बातचीत शुरू किया था कि अपनी बुलाहट पे ध्यान दो। पड़ोसी कहिए कि अपनी बुलाहट पे ध्यान दीजिए। यस, ये सबसे ज़रूरी बात है कि जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं, हमें अपनी सेवा देते हैं, हमें अपना काम देते हैं। और ध्यान दीजिए, ये केवल पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, केवल पास्टर के लिए बुलाहट नहीं है, केवल लीडर के लिए बुलाहट नहीं है, केवल सेल लीडर के लिए बुलाहट नहीं है, ये बुलाहट सबके लिए है। हालेलुया। इसलिए अपनी अपनी बुलाहट को पहचान के उसके ऊपर ध्यान दे के हमें अपने कामों में आगे बढ़ जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो एक दिन जब हमारा स्वामी आएगा, हमें बाइबल बहुत सारा दृष्टांत दिखाती है कि कैसे एक मालिक ने अपने दास को कुछ नौकरों के ऊपर नियुक्त करके गया कि जब उसको खाना दे, पानी दे, समय समय उसका देखभाल करे। लेकिन जब वो आया तो बाइबल कहती है, धन्य वो विश्वास योग्य दास कि जिसको मालिक ऐसा ही करते पाए, यानी कि जो काम दे के वो गया था उसे वो करता रहे। हालेलुया। तो एक और हमारे पास दृष्टांत है तोड़े के विषय में। आप बाइबल अपनी पढ़ते हैं, हम जानते हैं तोड़े के विषय में। जब कहानी आप पढ़ते हो तो बाइबल हमें दिखाती है कि कैसे एक मालिक ने कुछ लोगों को, अपने नौकरों, अपने दासों को, किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, किसी को 1 तोड़ा दे के जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं वापस नहीं आता है? वापस आता है, और आता है तो क्या पूछता नहीं है? पूछता है, वह हिसाब लेता है कि जो मैंने दिया था वो कहाँ गया, क्या हुआ। तो बाइबल कहती है जिसको 5 दिया था उसको 5 और डबल करके उसको 10 दिया, और उसने कहा, धन्य हो विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े में विश्वास से रुक रहे हो, आओ हम तुम्हें 10 नगरों का अधिकारी बनाते हैं। ऐसे 2 के साथ भी होता है, लेकिन तीसरे के साथ क्या होता है? बाइबल कहती है तीसरे व्यक्ति के साथ वह होता है जो उसने सोचा भी नहीं था। तीसरा जो पाया है उसे छुपा देता है, 1 तोड़ा जमीन के नीचे दफना देता है, गाड़ देता है। आके स्वामी पूछता है कि क्या हुआ? उसने कहा, स्वामी मुझे डर था इसलिए मैंने आपका तोड़ा छुपा दिया। उसने कहा, तुमने गलत किया, तुमने उसे तुम्हें जो मिला था उसे छुपाना नहीं चाहिए था, उसका इस्तेमाल करना चाहिए था कि उससे और लोगों और तोड़े कमा सको। तो परमेश्वर हमें जिम्मेदारी देते हैं, हमें
तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस जिम्मेदारी से, उस अनुग्रह से, उस बुलाहट से दूसरे लोगों को भी वैसे ही बना सके जिस तरह से हमें जिम्मेदारी देते हैं, जो जिम्मेदारी देते हैं। हालेलुया। तो यही कारण है कि हमारी बुलाहट के लिए हमें सचेत होना चाहिए, हमें अपनी बुलाहट से इनकार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो पिछले कुछ सप्ताह से हम सीख रहे थे हमारी बुलाहट क्या क्या है। तो हमने बातचीत पिछले सप्ताह किया था भविष्यवाणी के बारे में कि आपको भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया। रोमियोस के 12 अध्याय में उसके 6 वचन से हम जा रहे हैं। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो बाइबल निकालिए, और मुझे विश्वास है कि आपके पास अपनी बाइबल है। अगर आपके पास अपनी बाइबल नहीं है तो ये दुखद की बात है, आप अपनी बाइबल जरूर लीजिए और बाइबल के साथ बैठिए। हालेलुया। बाइबल आपका जीवन है, इसलिए आप अपने जीवन को पीछे नहीं रख सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं या साइड में नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो रोमियो का 12 अध्याय उसके 6 वचन से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो देखिए, उसने कहा कि हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, अलग अलग वरदान मिले हैं। हालेलुया। तो उसने कहा कि हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी करने का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें। तो हमने भी बताया था पिछले रविवार को कि कैसे आप विश्वास के द्वारा भविष्यवाणी करके चीज़ों को बदल सकते हैं। बाइबल कहती है कि आपके मुंह में सामर्थ है, क्योंकि आप राजा हैं, क्योंकि आप राजा के बेटे हैं तो राजा हैं, राजा के बेटे हैं तो रानी राजा हैं। इसलिए बाइबल कहती है राजा के मुंह में सामर्थ होती है। तो आप अपने सामर्थ के द्वारा चीज़ों को बदल सकते हैं, चीज़ों को सही कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारे पास है अगला पॉइंट, उसका 7 वचन में लिखा है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा करने में लगे रहे। तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारी बातचीत सेवा के बारे में होगी। सेवा बाइबल का सबसे मुख्य भाग है। सेवा, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के लोगों की सेवा, परमेश्वर की प्रजा की सेवा, परमेश्वर के भक्तों का सेवा और परमेश्वर की उन सारी चीज़ों का सेवा जो विश्व में हमें दिखाई देती है या हमारे संपर्क में आती है। लेकिन आज हम 3 प्रकार के सेवा के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हो जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास आज आपके लिए 3 प्रकार के सेवा है। पहला है, हम मनुष्यों की सेवा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। दूसरा है, जब हम सेवा करते हैं परमेश्वर के जन का, यानी परमेश्वर के भक्तों का, परमेश्वर के दासों का। बाइबल कहती है जब हम सेवा करते हैं परमेश्वर के जनों का, तब अपने लिए बंद दरवाजों को खोल देते हैं। वाह। तीसरा है, जिसका हम सेवा करते हैं उसकी हम सामर्थ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम पहले अपने इस पॉइंट में जाएंगे। हम परमेश्वर की सेवा करके कभी हम मनुष्यों की सेवा करके कभी परमेश्वर की सेवा कर लेते हैं। हालेलुया। ये कितना सामर्थ्य है कि हम मनुष्यों की सेवा करके कभी हम परमेश्वर की सेवा कर लेते हैं। हम इसको ना भले समझते हैं, जैसे बहुत से लोगों की मानना है। सालों पहले हम सुन रहे थे कि वो मुझे एक मनुष्य क्यों चाहिए मुझे संभालने के लिए, मुझे मनुष्य भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे उनकी सेवा नहीं करना चाहिए। हम उनकी सेवा क्यों करें, हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हम मनुष्यों की सेवा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब स्वामी न्याय के दिन बैठेगा सिंहासन पे, तो अपने लोगों को, जो वहाँ पे लोग आएंगे, कहेंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। उसने कहा हे प्रभु, कैसे आप हमें नहीं जानते हैं? मैंने तो आपके नाम में दुष्ट आत्माएं निकाली है, बीमारी निकाली है,
मैंने आपके नाम में बड़े बड़े काम किए हैं, चिन्ह चमत्कार किए हैं, फिर भी आप कैसे हमें नहीं जानते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मैं जब भूखा था तूने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं बिना कपड़े का था तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। वो लोग पूछेंगे, हे स्वामी ये कब हुआ, ये कब हुआ? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, मुझे तो आप कभी वहां मिले भी नहीं। तो प्रभु कहेगा कि इन छोटे से छोटों के साथ जो तूने किया मेरे साथ किया। तुमने अगर इनको खाना दिया तो मुझे खाना दिया, तुमने इनकी सेवा किया तो मेरी सेवा किया, तुमने इनको प्यार किया तो मुझे प्यार किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते। हालेलुया, कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। बाइबल कहती है कि वो दोनों के ऊपर अपना अनुग्रह करते हैं, धर्मियों के ऊपर भी और पापियों के ऊपर भी। ये तो हम हैं जो हम भेदभाव करना शुरू करते हैं कि मैं मसीह हूँ, ये मसीह नहीं है, तो इसकी उस तरह सेवा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सबकी सेवा में करनी चाहिए। हालेलुया, मनुष्यों का विशेष करके, क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं, बनाए हुए उसके लोग हैं, तो उसकी लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए। आइए हम बाइबल से वचन देखेंगे। वचन थोड़ा लंबा होने वाला है, तो धीरज रख के बैठिएगा, ये चीज़ आपके जीवन को बदलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उत्पत्ति में जाएंगे और हम जाएंगे उत्पत्ति 18 अध्याय में 1 से लेके 15 वचन तक पढ़ेंगे और हम इसमें परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रेज गॉड। तो हम पढ़ें, यस, हालेलुया। अब्राहम मरमे के बांझ ब्रिजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष, वो मनुष्य थे। हालेलुया। अभी तो पुरुष बता रहे हैं तो हम भी सोचते हैं कि ये मनुष्य थे। हालेलुया। 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। किसने आंखें खोली? परमेश्वर ने आंखें खोली। परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। जब उसने उन्हें देखा तो तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। जब उसने मनुष्यों को देखा तब उसने भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की। वाह, हालेलुया, वाह। जब मनुष्य को उसने देखा तब दौड़ा और भूमि पे गिरकर उनको दंडवत किया। अब जानते हैं अब्राहम बहुत अमीर आदमी था, उसके पास सेनापति लोग थे, उसके पास नौकर चाकर लोग थे, फिर भी उसकी दीनता देखिए, उसकी नम्रता देखिए, कैसे वह गया और भूमि पे गिरा उनके पैरों के सामने और दंडवत किया। हालेलुया, हालेलुया। और भूमि पर गिर के दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। आहा, उसने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु। आप वो मनुष्य प्रभु के रूप में उसे दिखाई देने लगे। पहले तो मनुष्य थे, बाइबल कहती वो मनुष्यों को देखा, अब जब उनके पास गया तो वो प्रभु के रूप में उसे दिखाई देने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा से जल लाता हूँ और आप अपने पाँव को धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। हालेलुया, धन्य है परमेश्वर। कितना बड़ा हृदय दिया था अब्राहम को। उनके पास दौड़ा अब्राहम, उन्हें कहा कि आप लोग मेरे घर से बिना खाना खाए मत जाइएगा। वो दौड़ता है पानी लेने के लिए, वो दौड़ता है उनकी सेवा करने के लिए।
और कहता है, निवेदन करता है उनसे कि मेरे घर से बिना खाना खाए आप मत जाइए, थोड़ा से अपने आप को, अपने जी को ठंडा कीजिए। कहाँ? मेरे घर पे रुक के। मैं फिर कहता हूँ, अब्राहम बहुत धनी आदमी था, उसके पास नौकर चाकर थे, उसके पास सेनापति लोग थे, उसके पास संपत्ति थी। प्रेज गॉड, वो बहुत बड़ा आदमी था। लेकिन उसके हृदय को देखिए, वह रास्ते के मनुष्यों को पकड़ा, वह रास्ते से गुजर रहे थे और वहाँ उन्हें जाकर पकड़ा और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अब्राहम के जीवन से हम एक बात सीखते हैं कि अब्राहम पक्षपात नहीं किया। अब्राहम ने सामने वाले को हैसियत को नहीं देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो पक्षपात नहीं किया। ऐसा उसने नहीं कहा कि चलो भाई ये रोड से जा रहे हैं तो थोड़ा सा इनको पानी वानी पिला दो और जाने दो, छोड़ दो, चले जाएं। नहीं, उसने कहा कि अगर आपके दास पे थोड़ी सी कृपा दृष्टि है तो मेरे पास रुकिए, थोड़ा समय के लिए रुकिए और जो मेरे पास है उसका आनंद उठाइए। हालेलुया, कितना महामय बात है। 6 वचन। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सवा मैदा जल्दी से गूंद और फुल्की बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा। वाह वाह, प्रेज गॉड, कितना बड़ी बात है, कितना उत्साहित कर रहा है ये चीज। वह सेवा के लिए दौड़ रहा था। वह अपने पत्नी को उसमें शामिल किया, अपने पत्नी के पास गया, कहा तुरंत करो, थोड़ा से मैदा लो, थोड़ा से आटा लो और थोड़ा से गूंदो, रोटी बनाओ। और वहां से कह के सारा को अपने झुंड में दौड़ा, अपने लोगों में गया, अपने झुंड में गया, अपने झुंड में गया और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसको पकाया। तब उसने दही और दूध और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और खाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अब्राहम ने, मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, शायद इस बात को जिंदगी भर आप याद रखेंगे, ये आपके लिए महान परिणामों को पैदा करेगा। अब्राहम ने सामने वाले की हैसियत देखकर सेवा नहीं कर रहा था, उसने सेवा तो अपने हैसियत से कर रहा था। उसके पास जितनी हैसियत थी, जो इच्छाएं थी, उस हैसियत से वो सेवा कर रहा था, ना कि अब्राहम के हैसियत, ना कि उन सामने वालों के हैसियत से। हम कभी भी सामने वालों के हैसियत देख के, औकात देख के सेवा नहीं करते हैं, हम तो अपने औकात से सेवा करते हैं। हालेलुया। अब्राहम को देखिए, अब्राहम अगर चाहता तो उन्हें पानी पिला के भेज सकता था, लेकिन नहीं। अब्राहम का हृदय उमड़ रहा था उनके लिए क्या क्या करने के लिए, इसलिए वह दौड़ा अपने पत्नी के पास और वहां पे रुका नहीं, वह दौड़ा झुंड में। उसके पास जितने आइटम थे, बेस्ट चीजें, उन लोगों को सेवा के लिए लाया, उन लोगों की सेवा के लिए लाया। हालेलुया, बेस्ट चीजें उसके पास जो बेस्ट थी। बाइबल देखिए वहां पे कहता है कि दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर आया, अपनी अच्छी चीजों से सेवा करने के लिए आया। वह उस समय भी नहीं पहचान रहा था कि ये परमेश्वर है, उस समय भी वह मनुष्य ही समझ रहा था। हालेलुया। सेवा के बारे में इतना ही बड़ी सच्चाई है कि हम जब भी सेवा करें तो हम सामने वाले के औकात देख के सेवा ना करें, हम अपने औकात से सेवा करें कि हम जो कर सकते हैं हम सामने वाले के साथ करें। हालेलुया, हालेलुया। हम जो कर सकते हैं हम सामने वाले के साथ करें। हमारे पास जो औकात है, जितनी इच्छाएं, जो हमारे पास, जितनी हमारे पास बैलेंस है, जो कुछ हम कर सकते हैं हम उनके सेवा के लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
आजकल हमारे समाज में एक बहुत बड़ी सेवकाई चलती है। वह यह है कि जब कभी लोग आते हैं, कोई मांगने वाला आ गया या कोई साधु संत आ गए घर पे, तो लोग अपनी बची खुची चीज़ें उनको देते हैं। वह सामने वाले की औकात देके सेवा करते हैं। वो अपनी बची हुई साड़ी देते हैं, वो अपनी बची हुई खाना देते हैं, वो अपना बचा हुआ ही चीज़ें देते हैं। और इसके बारे में सब लोग इसके साथ तैयार भी हैं, राजी भी हैं ये करने के लिए। उन्हें करने में आनंद भी मिलता है। हालेलुया। बहुत से बार जब हम ट्रेनों में सफ़र करते हैं, हम सफ़र करते हैं रास्तों में, तो बहुत से बार जब बच्चे आते हैं कुछ मांगने के लिए, कुछ गरीब लोग कुछ मांगने के लिए आते हैं, तो मैं इन लोगों को अक्सर देखता हूँ कि अपने जेब ढूंढते हैं, चिल्लर कौन से जेब में है, वह इस जेब में हाथ डालते हैं, वो इधर वाले जेब में हाथ डालते हैं, वो ऊपर देखते हैं। अगर उनसे उन्हें नहीं मिलता है तो कहते हैं भाई मेरे पास चिल्लर पैसा नहीं है। यानी वह सामने वाले के औकात दे के सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ अगर कुछ कहूँ तो सही बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा दिल से किसी का सेवा करता हूँ। प्रेज गॉड। हालेलुया। आप कहोगे हाँ बड़ाई कराओगे। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की वचन का प्रचार कर रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं अपनी औकात से सेवा करता हूँ। अगर आप मेरे चर्च का मेंबर हो, लीडर हो, विशेष करके हमारे स्टाफ हो, तो आपको ये बातें पता होगी। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो इसके बाद जो कुछ भी था उन सारी चीज़ों से सेवा किया। जो कुछ भी उसके घर में था, जो कुछ उसके घर में था, जो कुछ उसके घर में था, हम उसने अपने हृदय से सेवा किया, अपने हृदय से सेवा किया, अपने सारी चीज़ों से जो उसके घर में था उन सारी चीज़ों की सेवा किया। क्या आज हम ये कर पाएंगे? क्या आज हम ये कर सकते हैं? बाइबल कहती है जिसको सेवा करने का दान मिले वह सेवा करे। इसका मतलब नहीं कि कुछ लोग बाइबल सेवा करने के लिए सबको बुलाया, लेकिन अलग अलग सेवा। जितना आपके पास बल है, बुद्धि है, दिमाग है, योग्यता है, उसके अनुसार सेवा कीजिए, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तब उसने दही और दूध और बछड़े का मांस जो उसे पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा। देखो वो खड़ा होकर खाना भी खिला रहा है। कितना उसके अंदर योग्यता भरी हुई थी। परमेश्वर का धन्यवाद उन सारी चीज़ों के लिए। हालेलुया। उनके सामने खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उनसे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उन लोगों ने पूछा अब्राहम से। उसने कहा वह तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा स्वामी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समयों में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। तब सारा डर के मारे कहकर मुकर गई, मैंने नहीं हंसी। उसने कहा नहीं तू हंसी। हालेलुया। प्रेज गॉड। एक बात हम आपको वहाँ पे दिखाना चाहते हैं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यहोवा के लिए कोई काम कठिन है, इसका मतलब था कि मनुष्यों के रूप में वो परमेश्वर था, वो यहोवा था। हालेलुया। जो अब्राहम के पास आया था और अब्राहम ने और पति पत्नी ने जब मिलकर उन लोगों का सेवा किया, उन तीनों पुरुषों का सेवा किया, परमेश्वर की सेवा किया, क्या हुआ? उसके जीवन की जो अभिलाषा थी जाग गई, निराशा थी आशा में बदल गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था मेरे पास संतान हो गई, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है।
तूने जो मेरी सेवा किया है, परमेश्वर से खुश हुआ, परमेश्वर से खुश हुआ। क्या कभी हम इस तरह सेवा जब करेंगे तो क्या हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर भी हमसे क्या होंगे? खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर खुश हुआ, परमेश्वर को अच्छा लगा, बेहतर लगा, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तेरे लिए असंभव है। जब आपके रास्ते बंद हो, आप सेवा कीजिए, रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। मनुष्यों की सेवा, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के लोगों की सेवा कीजिए, आपके रास्ते खुल जाएंगे। इतना ही सच है। हालेलुया। तो हमने देखा है इसे कि जब उसने मनुष्यों की सेवा किया तो उसने परमेश्वर की सेवा किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरा हमारे पास है, जब हम सेवा करते हैं परमेश्वर के जन का, तो अपने लिए बंद दरवाजे को खोल देते हैं। एक चीज जब हम बाइबल में और अपने लोगों को बाइबल में देख के बार बार ध्यान दिलाते हैं कि आप परमेश्वर के लोगों की सेवा करके कभी घाटे में नहीं जाओगे। ये इतिहास रहा है कि जो लोग परमेश्वर के जनों का, परमेश्वर के भक्तों का सेवा किए हैं, उन्होंने आशीष पाया है। हम एक कहानी लूत को देखते हैं कि लूत आशीषित होने के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं किया, लेकिन वो अब्राहम के साथ साथ चल के आशीषित हुआ, अब्राहम की सेवा करके आशीषित हुआ। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को बाइबल के अंदर, हम मूसा को देखते हैं कि यीशु ने उनकी सेवा करके उनके स्थान पे शासन किया। बाइबल में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत थे जो हम आपको दिखा सकते हैं कि जो परमेश्वर के भक्तों की सेवा किया वह आशीषित हुआ। प्रेज गॉड। और आज भी हमारे पास बाइबल से एक उदाहरण है। बहुत से बार लोग अपने जीवन में अपने आशीषों को खो देते हैं अनजान होकर, जानते भी हैं फिर भी वो अज्ञानी बन जाते हैं और ये चीज़ उनको नीचे लाती है। बहुत से लोग विरोध भी करते हैं, बहुत से लोग समस्याएं भी पैदा करते हैं। वो मना करते हैं कि नहीं, तुम्हें एक पास्टर की सेवा नहीं करनी है, तुम्हें एक पास्टर की अधीनता में नहीं होना है, तुम्हें परमेश्वर की अधीनता में होना है। सच है, बाइबल कहती है जो तुझे ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। परमेश्वर के पास एक नियम है, स्ट्रक्चर है। अगर हम परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं आगे जाते हैं, हम परमेश्वर के पास कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुँचोगे। यानी एक नियम था, आपको पिता के पास जाना है तो आपको यीशु से होके जाना था। और यीशु ने अपने चेलों को कहा, जाओ, जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, जो तुम्हारी सेवा करेगा वो मेरी सेवा करेगा, जो तुम्हें पानी देगा वो मुझे पानी देगा। प्रभु ने यही कहा। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु के चेले हैं, हम और आप सब चेले उसके हैं। तो हमें एक दूसरे के आदर करने के लिए बाइबल सिखाती है। हालेलुया। जब गलातियों की किताब आप पढ़ोगे 6 अध्याय उसके 6 वचन में, तो वहाँ पे लिखा है जो तुम्हें सिखाते हैं उनको सारी अच्छी वस्तुओं में शामिल करो, जो तुम्हें परमेश्वर के वचन सिखाते हैं। और बाइबल कहती है अपने अगुआ के दो गुने आदर के योग्य समझो। इब्रानियों 13:7 बताता है कि जो प्रभु में तुम्हारे अगुए थे उनका अनुसरण करो, उनको ध्यान दो, उनके ऊपर ध्यान दे को आगे बढ़ो। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मुझे देखो आगे जाने के लिए, वो अपने तीमुथियुस को सिखाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों की जब हम सेवा करते हैं हम आशीषित होते हैं। एक कहानी है जो मेरे पास, जल्दी से हम आपके लिए पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय के 8 से हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। 4 अध्याय के 8 वचन से हम पढ़ रहे हैं। फिर एक दिन की बात, दूसरा राजा 4 अध्याय के 8 वचन से पढ़ रहे हैं। फिर एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। उसे रोटी खाने के लिए विवश किया,
विनती करके। कौन वह महिला? किसको? परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के दास को। प्रेज गॉड। ध्यान सुनिएगा। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम दीवार पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ और आए तब तब उसी में टिका करें। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हो गई। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में कि एक स्त्री है जो परमेश्वर के जन के लिए बहुत सारा कार्य करती है। अपने घरों में अपने पति से बात करती है कि सुनो, अपने घर के ऊपर वाले घर पे, छत पे कोठरी बनाते हैं, उसमें एक पलंग रखते हैं, एक दीवट रखते हैं, एक मेज रखते हैं, एक कुर्सी रखते हैं, ताकि परमेश्वर का जन जब कभी इधर से जाया करेगा तब तक उसमें रुका करेगा, आराम करता रहेगा। उसके पास कितना बुद्धि थी, कितना बुद्धि थी परमेश्वर के जन की सेवा करने के लिए। वह सारी चीजें जो उसे हो सकता था उसने किया। उसके पास जो हो सकता था, जो उससे हो सकता था, वो सारी काम उसने किया। धन्यवाद परमेश्वर, उसके पास कितना बुद्धि थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने परमेश्वर के जन की सामर्थ को देख लिया था, समझ लिया था। उसने परमेश्वर के, उस समय परमेश्वर की आत्मा भी उसके पास नहीं था, लेकिन सोचो, उसने समझ गई थी कि मुझे परमेश्वर के जन की सेवा करना है। क्या आप कभी इस तरह से परमेश्वर के किसी जन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं? जब आप ऐसा करेंगे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपके लिए बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। ये वचन है। आगे बढ़ते हैं, हालेलुया। 13 वचन से, तब उसने गेहजी से कहा, इसे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए हम क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा, प्रधान, सेनापति से किया जाए? देखिए, उसके पास कॉन्टेक्ट थे, बहुत बड़े बड़े लोगों से परिचय था, सेनापति, राजा से, महाराजा से। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसको कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। नोट कीजिएगा, उसका पति बूढ़ा था। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने तक तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उसे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ? उसका पति बूढ़ा था, उसका पति बूढ़ा था। उसने आशा खो दिया था कि उसके पास कभी संतान भी होंगे। और जब वो सेवा कर रही तो निस्वार्थ सेवा कर रही थी, निस्वार्थ सेवा कर रही थी। एलीशा ने कहा, जब तेरे पास लड़का होगा, उसने कहा, हे प्रभु, इस स्त्री को, इस दासी को इस तरह के धोखा ना दे। यानी उसको कोई आशा नहीं था कि मैं जब इसकी सेवा कर रही हूं तो मेरे पास कुछ मिलेगा। इस तरह से उसके पास आशा नहीं था। प्रेज गॉड। लेकिन सोचिए एक बात, जब उसने कहा कि तेरे पास एक संतान होंगे तो संतान हुआ। संतान के लिए उसके पास जो दरवाजे थे वो बंद हो चुके थे, लेकिन कैसे खुल गए? क्योंकि परमेश्वर के लोगों का उसने सेवा किया। आप जब परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। परमेश्वर के जनों को गंभीरता से लीजिए, आप आशीषित हो जाएंगे। आप चाहे जिस भी कलीसिया से हमें देख रहे हैं, आप अपने पास्टर की आदर कीजिए।
सेवा कीजिए इस स्त्री की तरह, इस महिला की तरह। अगर आप अपने लिए बंद दरवाजा खोलना चाहते हैं तो कुछ लोग बिना पास्टर का जीते हैं। उनको पास्टर तब चाहिए जब उनको जीवन में परेशानी है, जब उनको चंगाई चाहिए, जब उनके लिए प्रार्थना चाहिए, लेकिन हमेशा पास्टर नहीं चाहिए उनको। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा एक पास्टर चाहिए। पास्टर मतलब आपके जीवन का कोच है, वो आपके जीवन का कोच है। उसे प्रभु ने आपके ऊपर नियुक्त किया है कि प्रभु से सुने, आपको बताए और आप उसको फॉलो करें, अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। हालेलुया। आज भी इतना ही सत्य है, इतना भी सत्य है। हमेशा परमेश्वर के लोगों का आदर कीजिए। बाइबल कहती है जब परमेश्वर के लोगों की आप आदर करते हैं तब आप परमेश्वर की आदर करते हैं। परमेश्वर लोगों के आदर कीजिए। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। तो हमारा 2 पॉइंट हुआ, हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे। हम तीसरे पॉइंट में जा रहे हैं। यहाँ पे लास्ट है, जिसका हम सेवा करते हैं उसकी हम सामर्थ पाते हैं। और हम आपको जल्दी से समझाएंगे इसकी कहानी क्या है। एलीशा और एलिया की कहानी है। और बाइबल कहती है कि एलिया को जब एलीशा ने देखा तो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। कितना बड़ा समर्पण है ये। और जो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के जन के पीछे, परमेश्वर के पीछे हो लेता है, वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोता, ऐसा प्रभु ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कहानी है जहाँ पे एलीशा एलिया है और एलिया कहता है कि मुझे वहाँ जाना है, परमेश्वर मुझे भेज रहा है, तो मैं रुको। वह कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपके साथ ही जाने वाला हूँ, मैं आपके साथ ही चलने वाला हूँ। तो ऐसे करके एलीशा शरारत करते हैं और एलीशा एलिया के पीछे जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आगे आपको कुछ वचन पढ़ेंगे आपके लिए और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जल्दी से समझ जाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, ये जल को जब मारा लाठी, और वे दोनों स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुँचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लेने जाने के बाद देखने पाए तो मेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम 6 वचन से आगे जाएंगे, 10 वचन से आगे जाएंगे। वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता रहा, पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर दिखाई न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहता है। जब उसने जल पर मारा तब इधर उधर 2 भाग हो गया, एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ता के दल जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वह एलीशा पर आ गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर गिर पड़े। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब अपनी बाइबल ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। मैं आपको वचन बता देता हूँ कि पहला राजा 19 अध्याय का 19 से 21 वचन पढ़िएगा। फिर दूसरा राजा 2 अध्याय 1 से 15 वचन जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पूरी कहानी अच्छे से पता होगा। थोड़ा से समय लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम पूरी तरह से आपको अच्छे से समझाते हैं। हालेलुया। कभी मौका मिलेगा तो इस वचन को और अच्छे से हम समझा पाएंगे। हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जब एलिया का एलीशा सेवा कर रहा था, उसके साथ से चला, उसकी सेवा कर रहा था, उसको जो चाहिए था उसकी घटी कमी को पूरा कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था उसकी सेवकाई में। जब ऐसे वो कर रहा था तो बाइबल कहती है एलिया का डबल अभिषेक एलीशा के ऊपर आया। हालेलुया। सामर्थ आई उसकी।
जो एलिया की थी वही एलीशा के ऊपर आई। हम लास्ट वचन में देखते हैं कि उसे देखकर भविष्यवक्ता के दल जो एरियो में सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पे आ गई। हालेलुया। जो एलिया के अंदर थी वही एलीशा के ऊपर आ गई। प्रेज गॉड। बहुत से बार परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में लोग नहीं समझते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में समझिए आप। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ता है जब आप परमेश्वर के जनों के साथ में रहते हैं, परमेश्वर के जनों के साथ देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे ही करें। उसने नए नियम में बहुत सारे वचन दिखाया है। हालेलुया। अरे देखिए, परमेश्वर के जन का जो एलिया था उसका अभिषेक एलीशा के ऊपर कैसे आया? क्योंकि एलीशा उसके साथ चला। जिसकी आप सेवा करोगे उसके सामर्थ का आप भागीदार हो जाओगे। इसलिए परखिए अपने आप को कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं, आप किसके साथ चल रहे हैं। जिसको आपने अपना जीवन दे दिया है उस व्यक्ति के साथ चलकर आप कहाँ तक पहुँचोगे, आपको ये बात समझने की जरूरत है। हालेलुया। किसी के साथ अपना समय मत बिताइए, किसी को देखने मत लगिए। जिसको आप देखोगे उसी तरह से आप बनते जाओगे। जिसकी संगति में रहोगे उसकी अभिषेक, उसकी सामत, उसका अनुग्रह में आप भागी बनते जाओगे। इसीलिए आज का समय है कि आप परमेश्वर के भक्तों के साथ रहिए, परमेश्वर के जनों के साथ रहिए। जो परमेश्वर के जन हैं उनके साथ रहिए। किसी के साथ समय मत बिताइए। और जिसके साथ समय बिता रहे हैं अपना जीवन आपने उनको दे दिया है चलाने के लिए, उनके ऊपर निर्भर हो चुके हैं। परखिए कि जिसको आपने अपना जीवन दे दिया है वह आपको कहाँ तक लेके जाएंगे। हालेलुया। उनके जीवन को देखिए, उनके जीवन को देखिए। जैसे उनके शब्द होंगे आपके भी वही शब्द होंगे, जैसे उनका विचार होगा आपका भी वही विचार होगा। ये बाइबल हमें दिखाती है कि जब एलिया के साथ साथ एलीशा चला तो एलिया का जो अभिषेक था, जो आत्मा थी, वह एलीशा के अंदर आ गई, वह एलीशा के अंदर ट्रांसफर हो गई। क्या आपने परमेश्वर के जन का आप सामर्थ पाना चाहते हैं, अभिषेक पाना चाहते हैं? उसके पीछे चलिए, उसका साथ दीजिए। सेवकाई के अंदर, चीज़ों के अंदर किसी भी बातों को लेकर बुरा मत मान जाइए। बाइबल कहती है कि बुद्धिमान को डांट और बुद्धिमान होता जाएगा, मूर्खों के मत डांटने तो और मूर्ख होता जाएगा। मूर्ख ही लोग होते हैं जो डांट थोड़ी थोड़ी बातों में अपने कलीसिया को छोड़ देते हैं, पास्टर को छोड़ के भाग जाते हैं। ये मूर्ख ही लोग हैं जो अपने पास्टर को हजम नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मुझे ये पूरे इस चैनल पे ये सारी बात बोलना बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं सच्चाई बताने से कभी पीछे नहीं हटता हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर के जनों के पीछे जाने के आशीषों को। मेरे जीवन में रिकॉर्ड रहा है कि मैं किसी भी परमेश्वर के जन का इनकार कभी नहीं किया हूँ। जो मुझे कहा गया मैंने उसको किया हूँ, मैंने ऑर्डर फॉलो किया है, क्योंकि मैं एक अच्छे सैनिक के समान जीवन बिताना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के जनों का साथ अच्छा संबंध बिताइए। मैं बार बार लोगों को सिखाता हूँ कि अगर आपके माँ आपके घर में जब छोटे थे आपको बहुत पीटी, क्या आप घर छोड़ के भाग गए? आपके पिताजी ने आपको बहुत मारा, आप घर के छोड़ के भाग गए? आपको बहुत डांट लगी होगी कि आप घर छोड़ के भाग गए? अगर तब आप अपने घर को छोड़ के नहीं भागे तो जो आपका आत्मिक है, जो आपको आत्मिकता में लेके जाता है, सही दिशा में लेके जाता है, जब वो डांट लगाता है तब आप क्यों छोड़ के भागने की कोशिश करते? उसकी बात क्यों बुरा लगता है? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बाइबल कहती है कि शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में जब समाया तब वह यीशु के विरोध में खड़ा हो गया, उसके पहले नहीं था। जब शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में समाया तब यहूदा इस्करियोती प्रभु के विरोध में खड़ा हो गया, उसको पकड़वा दिया, उसके पहले नहीं था। हालेलुया। और ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपने आप को शैतान के लिए दे दिया था।
क्योंकि बाइबल कहती है उसका मन हमेशा पैसा पे लगा हुआ था। हमेशा वो प्रभु के साथ में तो था, लेकिन उसका मन प्रभु के साथ में नहीं था, प्रभु की बातों पे नहीं था। बाइबल कहती है पैसा पे था, क्योंकि वो एक चोर व्यक्ति था। हालेलुया। और सोचिए ये चीज़ उसको कहाँ तक ले गई। लास्ट में ऐसा समय आया कि उसने अपने आप को ही मार लिया। क्यों? 3.5 साल की सेवकाई में यीशु ने उन 11 को बदल दिया, एक को नहीं बदला। क्या प्रभु ने 11 को शिक्षा अलग दिया, इसको अलग दिया? नहीं, एक साथ में सबको ट्रेनिंग दिया, लेकिन 11 क्यों बदल गए, एक नहीं बदला? क्योंकि उसकी ध्यान प्रभु पे नहीं था, परमेश्वर के जन के ऊपर नहीं, परमेश्वर के बेटे के ऊपर नहीं था, उसका ध्यान पैसे के ऊपर लगा हुआ था। इसी एक कारण है कि वो भटक गया, एक कारण है कि उसका जीवन नाश हो गया और ये हमेशा के लिए हो गया। हालेलुया। तो आप देखते हैं अपने आप को कि आप कौन सा कदम उठाते हैं आगे बढ़ने के लिए। मेरे पास एक विशेष शिक्षा है पास्टर के ऊपर बात करने के लिए, परमेश्वर के जनों के आदर करने के ऊपर बात करने के लिए। मैं कभी बात करूंगा इसी माध्यम से, या चर्च जब खुलेंगे तो बात करेंगे। प्रेज गॉड। आप जहाँ कहीं भी हैं, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इतना लंबा समय निकाल कर आपने धैर्य बनाकर परमेश्वर के वचनों को सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये चीज़ आपको आशीषित किया होगा। हालेलुया। मैं स्वागत करना चाहता हूँ उन लोगों का जो पहली बार हैं। आइए खड़े हो जाइए, हम उनके लिए ताली बजाएंगे। जो पहली बार है उनके लिए हम ताली बजाएंगे सब लोग। गुड। तो आप जहाँ कहीं भी पहली बार हैं, आप हमें देख रहे हैं पहली बार इस टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम, जिस कारण से आप देख रहे हैं, जिस पे भी आप देख रहे हैं हमें, अपनी आंखें बंद कीजिए और खड़े हो जाइए। इस तरह से हाथ कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ठीक है? बोलिए हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से तीसरे दिन जिलाया है। अपने मुंह से हम अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि आज से और अभी से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी है, प्रभु है, और हम अपने जीवन में अनंत जीवन को ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम घोषणा करते हैं कि हम बच गए हैं, हमारा नया जन्म हो गया है। आज से जो मुझ में है वही महान है, जो संसार में है उससे महान हमारे अंदर है। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बधाई हो, आपने नया जन्म पा लिया है, आप सेवा करने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर आप किसी भी जानकारी को हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पे आपके नंबर है, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपका पूरा मदद करेंगे। आप जहाँ कहीं हैं खड़े रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में इनके जीवनों में आपकी शांति बोलते हैं। आपका वचन कहता है जो कोई नया जन्मा, नई सृष्टि, पुरानी बातें खत्म हो गई, सारी बातें नई हो गई है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप उनको आशीषित किया है, ब्लेस किया है। इनके जीवन में समाधान को मैं बोलता हूँ, सारी गंदगी इनके जीवन से नष्ट हो रही है, सारी बीमारी के जीवन से नष्ट हो रही है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सुरक्षित हैं। बधाई हो कि आपने नया जन्म पाया और हमने आपके लिए प्रार्थना किया है। अगर बदलाव आता है तो मुझसे ज़रूर बताइए, अपनी गवाही आप जरूर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह विश्वासियों का प्रभु है और अविश्वासियों का भी प्रभु है। अगर आप आते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, अगर आप कहीं सेंटर में हैं, अगर आप सेल में हैं, आप किसी चर्च में हैं, तो हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो हम आपका पूरा मदद करेंगे आगे बढ़ने का। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मात्र अगर 3 महीना अगर आपने हमसे संपर्क कर लिया, जुड़े रहें और जो हम बताते हैं उसके ऊपर चलते रहें, तो आप अपने जीवन में महामय जीवन को जिएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इस समय होगा हम अपना उत्तम भेंट परमेश्वर को दे दें,
जैसे उत्तम भेंट अब्राहम ने दे दिया, उत्तम समय अब्राहम ने, एलिशा ने, उस महिला ने दिया और आशीषित हुआ, वैसे आज हम भी अपना उत्तम भेंट परमेश्वर को दें, अपना दशमांश दें, अपना बीज बोएं, पार्टनरशिप करें, ताकि परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम आगे आके उसके काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा।
हेलो, मुझे आशा है, विश्वास है कि आपने अपना वह उत्तम भेंट परमेश्वर को दे दिया है, परमेश्वर के सम्मान के लिए दे दिया है। आइए हम आपके भेंट के ऊपर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं। जिन्होंने दिया है परमेश्वर, नाम दबा को बर्तन के गोद में डाला जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद, इनके पैसे कभी बेकार नहीं जाएंगे। जो दिए हैं 100 गुना प्रतिफल उनके जीवन में आएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने दशमांश दिया उसके आकाश की झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों का बारिश करे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवनों में आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा का हाथ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन कहते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन में महान काम हो रहे हैं। बनाई गई शैतान के सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ नष्ट हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आपका जीवन प्रभु में महान रूप से आगे जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर ऐसे समयों में आपको ब्लेस कर रहे हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। अपनी गवाहियाँ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो वचन आपको बांट रहा हूँ, ये आपके दिन प्रतिदिन बदल रहा है। अगर आप बदलने देंगे तो ये आपको बदलेगा। हालेलुया। मैंने जो बताया है कीजिए और देखिए बदलाव और परिणामों को। प्रेज गॉड। सूचना हमारी कुछ है कि हर गुरुवार शाम को 7:30 बजे भोजपुरी में चर्च होता है। वाह, आपकी अपनी भाषा में, अगर आप भोजपुरी भाषा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो भोजपुरी में आपका चर्च होता है। आप उसे ज़रूर देखिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाइए और आशीषित होते जाइए। और उससे बड़ी सूचना यह है कि अगर आप और कुछ जानकारी पाना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप YouTube पे CE India 1 डालिए और वहाँ पे जाइए। परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक इन समयों में बुद्धि का भंडार लेके आपके पास आ रहे हैं। उनके पास अद्भुत बुद्धि है, अद्भुत चीज़ें हैं जो आपको सिखाने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए, ऐसे समयों में समयों का समझ आपको देने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि उस चैनल पे जाके आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, CE India 1, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया 1 पे जाइए और देखिए आप अपने जीवन में आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे साथ लास्ट प्रार्थना करिए। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। निश्चय ही भलाई और करुणा हमारे जीवन में और हम परमेश्वर के राज्य में राज्य कर रहे हैं। सारी महिमा प्रभु को मिलते हुए हम प्रभु का पाठ जो रहे हैं तब तक जब तक प्रभु ना आ जाए। सारी महिमा आदर आपको दे रहे हैं परमेश्वर, और महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।